Hello students, how are you? In our last video sessions, I have completed. Today we are going to next unit of concentrations known as normality. Okay, आज हम जो है नॉर्मलता पर आधारित आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने जो है प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से आपको मोलारिटी के क्वेश्चंस करवाए थे, उसी तरह से आज हम आपको जो है नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया है आपके सामने एक कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। किसमें है? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है, मतलब 40 ग्राम NaOH जो है घुला हुआ है किसके अंदर? विलियन के अंदर। तो उस विलियन की नॉर्मलिटी क्या होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है, हमारे को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मलिटी की। तो नॉर्मलिटी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल WB इंटू थाउजेंड अपॉन EB इंटू VmL। अंडरस्टूड? तो ये आपका जो है फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें जो EB है, EB क्या है? EB जो है इक्विवेलेंट वेट, क्या है? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तुल्यांकी भार, ठीक है। और ये तुल्यांकी भार को निकालते कैसे हैं? हम जो है इसके लिए भाई फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, या तो फिर आप जो है डायरेक्ट जो है उसको बता सकते हो, ठीक है। हमारे पास में जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो एसिड, बेस, ठीक है, सॉल्ट और रेडॉक्स वाले क्या होते हैं? सॉल्यूशंस बने होते हैं, या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यदि आपको हम बात करें यहाँ पर एसिड की, तो एसिड के अंदर जो है एसिड की जो होती है बेसिसिटी, मींस यहाँ बात करें यहाँ पर कि एसिड है H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 के अंदर कितने प्रोटॉन्स वो दान करता है? तो H2SO4 में 2 प्रोटॉन दान होते हैं। तो यहाँ पर जो है H प्लस जो है कितने हैं? यहाँ पर 2 है। तो इसकी जो है वैलेंसी या इसकी जो है मतलब बेसिसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर बेस की, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी? एसिडिटी कितनी होगी इसकी? जो भी हो ले सकते हैं अपन। यहाँ पर मान लो हमारे पास में NaOH है, तो यहाँ से OH कितने दान करेगा? 1 करेगा। तो यहाँ से वो OH क्या करेगा? देगा। तो कितना आ रहा है इसकी? 1, ठीक है। सॉल्ट के केस में क्या करेंगे अपन? सॉल्ट के केस में हम जो है कितने आयंस देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पर Mg, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgCl2, ठीक है। तो Mg पर जितने पॉजिटिव केटायन रहेंगे, है ना, टोटल पॉजिटिव आयन, तो Mg पे कितने पॉजिटिव आयन है? टोटल 2 आयन है। तो ये 2 आयन मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया है? 2 हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम जो है यहाँ पर इनकी जो है वेट, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो 2 फॉर्मूले से जो है हम क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक होता है नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इज इक्वल मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला हमारे पास में, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला वही है, ठीक है। ये जो है N क्या है? यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। और मास, ठीक है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। हम वहाँ बात कर रहे थे मोल अपॉन वॉल्यूम और या केजी, किसके अंदर?
मोलारिटी के अंदर और मोलालिटी के अंदर, ठीक है, ये फार्मूला है। अब जो हमारे पास जो है इक्विवेलेंट वेट है, जो इक्विवेलेंट वेट है वो निकाल सकते हैं अपन। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल होता है मोलिकुलर मास बटे या अपॉन, ठीक है, एक्स फैक्टर, ठीक है, एक्स फैक्टर ये निकाले अपन यहाँ पर एक्स फैक्टर। तो एक्स फैक्टर क्या है, यही एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर क्या है, ये एक्स फैक्टर है। एसिड यहाँ पर यदि आपको वहां मालूम पड़ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड ये दिया है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, तो उसका कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे अपन यहाँ पर, और जो उसका मास रहेगा वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एक्स फैक्टर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमको बात करना है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो है इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो जो है इसका मोलर मास कितना होगा, किसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में लिखो, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, यहाँ लिखा है मोलिकुलर फार्मूला है ना, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट। तो H2SO कितना आएगा, H कितने हैं, 2 है, तो H देता है 1, ठीक है, S देता है 32 और O देता है 16, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो ऐड कर लेते हैं अपन, यहाँ पर ये 2, ये 32 और कितने हैं, ये ऑक्सीजन कितने 4 है, 1 देता है 16, तो कितने हैं 64, टोटल 98, कितने हैं 98 है। तो इसमें रख दो उसको, तो यहाँ रखे अपन ने यहाँ पर 98/2, ठीक है, तो कितना आया 49, अंडरस्टूड। तो ये आपका आया 49। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो हमारे पास में क्या है, बेस है ये, ठीक है, और बेस जो है OH कितने दे रहा है, यहाँ पर 1 दे रहा है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर, और NaOH होता कितना है, एक Na देता है 23, ठीक है, और O कितना 16 और एक H, टोटल 40। तो इस फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 40/1, तो 40, अंडरस्टूड। तो मींस यहाँ पर यह है कि हमको जो है इक्विवेलेंट का निकालना रहेगा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला आपका यही फॉर्मूला है, ये दोनों एक जैसे फॉर्मूले हैं। अब इसमें जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो इस वेट का जो फॉर्मूला ये है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास में जो EB है, वो EB क्या है, ये है वो, ठीक है। तो EB निकालते कैसे हैं अपन, किसी भी जो सब्सटेंस दिया गया है उसका मोलिकुलर मास बटे एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर होता क्या है, एक्स फैक्टर मींस यहाँ पर ये है कि आपका जो सॉल्यूशन बना होगा वो एसिड फॉर्म में बना होगा, या बेस फॉर्म में बना होगा, या फिर सॉल्ट फॉर्म में बना होगा, या रेडॉक्स फॉर्म में बना होगा। तो उसके अंदर जो उसका एक्स फैक्टर रहेगा, उसकी जो वैलेंसी रहेंगी उस पर डिपेंड करेगा उसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास जो होता है रियल मास होता है, ठीक है, क्या होता है, रियल मास होता है, प्रैक्टिकली मास होता है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम जो है इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल मोलिकुलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। इससे जो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है इक्विवेलेंट मास। हमने जो है आपका था यहाँ पर ग्राम तुल्यांकी भार था, यहाँ द्रव्यमान बटे क्या है, यहाँ तुल्यांकी है ना, तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला ये है, तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे एक्स फैक्टर। अब जो है हमको निकालना क्या है, तुल्यांकी भार निकालना है। अब एक्स फैक्टर क्या होता है, तो एक्स फैक्टर हमको ये देखना रहता है कि वो जो आपको दिया गया है वो क्षार है या अम्ल है। अभी हमारा जो पीछे क्वेश्चन लिखा गया है इसके अंदर ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो इस क्षार का जो है एक्स फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। तो जिससे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उसकी क्वांटिटी उतनी ही आ रही है जितनी आणविक भार की आती है, अंडरस्टूड। तो चलिए
हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन जो दिया जाता है उसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट अब हम जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए आपका जो है गिवन दैट क्या है, आपका गिवन दैट दिया क्या है आपको, सिंपल सा फंडा इसके अंदर दिया है हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, NaOH है, ठीक है। मतलब जो है विलेय का भार, चलिए मैं यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 40 है। फिर दूसरा यहाँ पर वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो लैंगिक भार कितना है, तो लैंगिक भार है इसका भी 40, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है हमारे पास में, टोटल दिया है कितना है पर लीटर, मतलब एक है ना 1000 ml लिख लो या 1 लीटर लिख लो, और निकालना क्या है, नॉर्मलिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, अंडरस्टूड। विलेय का भार, विलेय का लैंगिक भार, फिर विलयन का आयतन कितना दिया है, 1000 ml या 1 लीटर, ठीक है, और नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करना है, वैल्यू को जो हमारे पास दी गई है 40 into 1000 अपॉन जो है आपका कितना है 40 है, इंटू फिर से क्या आ गया आपका लीटर है 1000 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 एंड आपकी जो नॉर्मलिटी आ रही है कितनी आ रही है, 1 एन आ रही है। तो लिखेंगे अपन यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, वो है आपकी 1, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस जैसा क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम के अंदर, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले के बाद में आपको भी आपको इसमें याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट जो रहता है मोल्यूलर वेट जैसा ही होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, आपको उसके आयंस को, उसके जो है एसिडिटी को, उसकी बेसिसिटी को, उसकी रेडॉक्स रिएक्शन को देखकर चेक करना पड़ता है, तभी उसका आंसर आता है, अंडरस्टूड। चलिए